हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि हम एक 4x4 क्यूब को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो 4x4 जो क्यूब होता है ना, आपको मैं बताता हूँ एक 4x4 और एक 3x3 में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये देखें, ये इधर भी इसके भी 4 कॉर्नर्स हैं। ये वाइट, ये देखें, सारे 4 ऊपर 4 नीचे, 4 कॉर्नर्स इसके हैं, इसके भी 4 कॉर्नर्स हैं। इसके यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो एजेस हैं, ये जो है ना, ये 4 हैं, लेकिन इसके जो है ना इधर टॉप पे 8 एजेस हैं। ठीक है, मतलब कि इसके जो है ना 2 एजेस को मिला के एक एज बनता है। ठीक है, और इसका यहाँ पर एक सेंटर है, एक, और जबकि ये जो है ना, ये इसके हमारे हैं 4 सेंटर्स, मतलब 4 सेंटर्स को मिला के इसका एक सेंटर बनता है, जैसे येलो का है ये। ठीक है, कलर स्कीम वही है, ये देखें, ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू और रेड, और ये ऑपोजिट भी वही है सेम टू सेम वही। 4x4 को करना जो है ना मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी जो है ना ट्रिक्स हैं, मुश्किल नहीं है इसको सॉल्व करना, किसी के लिए भी, कोई भी कर सकता है। अच्छा, तो इसके लिए एक होता है हमारे पास, शर्त चाहिए होती है हमें कि हमें 3x3 क्यूब करना आना चाहिए लाजमी। अगर वो हमें नहीं आता होगा तो हमारा 4x4 क्यूब सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो यही फ़र्क था 3x3 और 4x4 में। ठीक है, तो वीडियो करते हैं शुरू और क्यूब को करते हैं स्क्रैम्बल। तो ये हमारा क्यूब हो चुका है अच्छी तरह से स्क्रैम्बल। तो अब जो है ना, इसके अंदर 4x4 के अंदर जो होती है ना, वो होती है कलर स्कीम, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, कलर स्कीम जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सेंटर्स बनाने के लिए ना, मतलब हमने सेंटर बनाना है। जैसे ये 3x3 है, इसी की हमारी सारी इसी की चलेगी इस पे स्कीम, जो कलर स्कीम होती है। आपको पता होना चाहिए कि येलो के अपोजिट वाइट आता है, ग्रीन के अपोजिट ब्लू आता है, ऑरेंज के अपोजिट रेड आता है, और ऐसे ही रेड के अपोजिट ऑरेंज आता है, और ये। ठीक है, अच्छा, ये तो याद हो गई। ठीक है, तो अब जो है ना एक और कलर स्कीम होती है, मतलब कि ग्रीन के अपोजिट ऑरेंज आता है, और ऑरेंज के राइट साइड पे, ठीक है, अपोजिट नहीं, सॉरी, तो ये इसके राइट साइड पे जो है ना ये ऑरेंज है, इसके राइट साइड पे फिर ब्लू है, इसके राइट साइड पे फिर रेड है। तो इसका आप एक नाम, एक इनका पहला पहला लफ्ज़ उठा लें, जैसे, ठीक है, जैसे ये ग्रीन का जी, इसका ओ, और ये देखें, अच्छा, और इसके फिर राइट साइड पे आता है ब्लू, और इसका हमने बी ले लेना है, इसका हमने ओ ले लेना है, जी ओ बी, और ये रेड, आर, गोबर, मतलब हमने इसको ऊपर रखना है और इसको नीचे। ठीक है, और हमने राइट साइड पे से चलते जाना है, तो हमारा बन जाएगा गोबर। ठीक है, तो पहले हमने इस पे भी यही टेक्निक यूज़ करनी है। ठीक है, मतलब इसको नीचे रखा हमने, वाइट को, येलो को हमने रखा अपने ऊपर, और हम यहाँ से चलेंगे ग्रीन, ऑरेंज, ब्लू और रेड। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो पहले हमने बनाना है वाइट। ठीक है, तो पहले हमने वाइट बनाना है, तो हमारा ये बन चुका है, ये देखें ना, यहाँ पर एक बार है हमारी, हमने बस यहाँ 2 लगाने हैं। ठीक है, अब नहीं, यहाँ से मतलब ऐसे देख लेना है। ठीक है, तो ये है, तो अब जो है ना हमने इस तरह करना है कि एक ही लेयर में, मतलब ये ऊपर, या ऊपर वाली लेयर में, दोनों में होना चाहिए, इधर और इधर डायगोनल ऐसे। ठीक है, या नीचे वाली लेयर में ऐसे। ठीक है, तो जैसे अभी हम नीचे वाली लेयर में कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर है, लेकिन ये ये दो ऊपर हैं एक दूसरे के ना, ये देखें, हमें चाहिए डायगोनल ऐसे। ठीक है, तो एक दफ़ा हम इसको ऊपर करेंगे, अब ये देखें डायगोनल हो गए, एक दफ़ा हम इसको ऊपर करेंगे, ऊपर हो गया, तो ये हमारी बार बन गई पूरी। ठीक है, अब हम इसको इसके साथ ऐसे लगा देंगे। ठीक है, नहीं समझ आई, एक दफ़ा आपको मैं फिर समझा देता हूँ। ये देखिए, अब जो है ना हमारे चारों अलग है, तो हमने किसी एक को ढूंढ लेना है।
इसमें ये नहीं होता भाई वाइट का है इधर इस जगह पे था तो इसी जगह पे लगाना है, हम अलग अलग भी लगा सकते हैं, यहाँ नहीं तो यहाँ पर इसको चूज़ कर लें और इस तरह, ठीक है। तो ये देखें अब ये है ऐसे तो है डायगनल तो है ये देखें, लेकिन ये ऊपर वाले लेयर में है ये नीचे वाले लेयर में है, हमें चाहिए दोनों ऊपर वाले लेयर में हो या दोनों नीचे वाले लेयर में हो। तो ये देखें ये डायगनल हो गई, अब हमने एक दफ़ा इसको ऊपर करेंगे तो ये हो जाएगी। अब देखें ये है और ये है, ठीक है। तो एक दफ़ा हम इसको डायगनल करेंगे और फिर लगा देंगे, ठीक है। और फिर एक दफ़ा इसको साइड पे करेंगे इस बार को और ऊपर लगा देंगे। अब हमारा ये बन गया, तो अब हमने इसके ऑपोजिट बनाना है येलो, ठीक है। तो हम इसको येलो बनाएंगे, तो इस साइड पे ये येलो ऊपर इसके ऑपोजिट येलो होता है तो हम येलो बनाएंगे, ठीक है। तो हम अब जो है ना एक हमने बार बनानी है, ये देखिए जैसे ये भी डायगनल है, ये दोनों अभी डायगनल हुए पड़े हैं तो इसको हम लगाएंगे, लेकिन जब इसको हम ऊपर करेंगे तो ये जो है ना ये हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इस तरह करना है कि इसको दो U2 करके साइड पे कर देना है और एक दफ़ा इसको नीचे कर देना है, ठीक है। मतलब हमने इसको एक दफ़ा सेव कर लेना है इस लेयर में और फिर इसको नीचे कर देंगे तो ये भी हो जाएगा और हमारी एक लेयर भी हो जाएगी, ठीक है, बार। तो अब ये है, तो इसको करने के लिए जो है ना हमने एक दफ़ा इसको नीचे भेजना है, ठीक है, ऊपर। अब एक दफ़ा हमने ये देखें यहाँ डायगनल लेके आना है और फिर हम इस तरह करेंगे तो ये बन जाएगी हमारी बार, ठीक है। तो अब एक दफ़ा हम इसको करेंगे ये तो बन गया, लेकिन ये ख़राब हो गया। तो हमने इस तरह करना है कि एक दफ़ा इसकी बार को इसके ऊपर चढ़ाना है, ठीक है, ये चढ़ गई। अब उसके बाद एक दफ़ा इसको ऊपर करके U2 करके नीचे करेंगे तो ये हमारे ऑपोजिट हो गए दोनों। अब हमने बनाना है ये ग्रीन, ठीक है जी। तो एक हमें ग्रीन की लकीली बार मिल गई है, तो हम अब जो है ना हमने अब इसको एक और बार बनानी है, ठीक है। तो ये ऊपर वाले लेयर में है तो इसको भी यहाँ डायगनल ऊपर वाले लेयर में भेजेंगे, एक दफ़ा इस तरह करेंगे तो बार बन गई। अब एक दफ़ा इसको साइड पे करके इसको लगा देंगे, ठीक है। ये देखें ग्रीन और फिर हमारा ऑरेंज, यहाँ ऑरेंज लेके आना है तो ये फिर वही है, एक दफ़ा हमने इसको नीचे लेके आना है, ये आपको जो मैंने अभी केस बताया था येलो पे, एक दफ़ा इसको हमने नीचे करना है, ये नीचे हो गया। अब एक दफ़ा जो है ना ये डायगनल लेके आना है ये ऐसे, अब एक दफ़ा ऊपर करेंगे तो हमारी बार बन जाएगी। अच्छा अब फिर जो है ना हमने इस तरह करना है कि इसको इसके ऊपर चढ़ाना है, U2 करना है और नीचे ऐसे, ये हो गया। अब हमारी रह गए आखिरी दो सेंटर्स, अब हमने बनाना है ब्लू का, ठीक है। तो हम जब ब्लू का बनाएंगे तब ऑटोमेटिकली रेड का भी बन जाएगा क्योंकि उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा किसी और सेंटर में जाने का, ठीक है। तो अब हमने इस तरह करना है कि हमने जो है ना ऐसे रखना है डायगनल, ठीक है। ये जो एक बच गया है ना, ठीक है, इसको हमने एक बार इसको हमने कंज्यूम कर लेना या इसको, ठीक है। जो भी एक बच जाएगा ना उसके डायगनल रखना है, जैसे ये ऐसे ये डायगनल एक दफ़ा हम इसको करके इस तरफ करेंगे या फिर अगर इस तरफ करेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा और फिर U2 करके हम इसको यहाँ से ऐसे कर लेंगे, ठीक है। अच्छा एक आपको लास्ट टू सेंटर्स में इस तरह का कुछ मिल सकता है, ये चेकर बोर्ड टाइप का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। तो इसको हमने करने के लिए इस तरह करना है कि ये हमने ऐसे रखना है, ये ऐसे किसी को भी ना ऐसे ब्लू को और इन दोनों को ऐसे रखना है। एक दफ़ा हम इसको ऊपर करके ऐसे करेंगे तो ये हमारा वही केस बन गया। तो अब हमने इसको ऐसे करके ऐसे कर देना है, ठीक है। तो अब हमारा हो चुका है मुश्किल पार्ट कंप्लीट सेंटर्स का। अब हमने बनाने हैं अपने एजेस, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ किस तरह, एक और मेरे पास 4x4 पड़ा हुआ है, उस पर मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखें ये ऐसे हमने अलाइन करने हैं। आप ये देखें ना ये कोई भी अलाइन नहीं है, ये अलग है, ये देखें ये सारे अलग हैं, अलग अलग कलर्स हैं। हमने इसको एक बनाना है ये इस तरह, ठीक है। तो फिर इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला यूज़ होता है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। आपको मैं इसको बता भी देता हूँ कैसे है ये, R' F R
एफ प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। ठीक है, मतलब कि आपको मैं अभी इसको लगा के भी दिखा देता हूँ। तो हमने पहले ढूंढने हैं दो सेंटर जो एक जैसे हों। जैसे ये है ना, दो एक हमारे मिलते हैं इसमें एक ही। जैसे ये है हमारा वाइट और रेड, दो हैं ये। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी हमें मिलेगा। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हटा देते हैं। अब ये देखें, जैसे मैंने एक चूज़ कर लिया, कोई भी आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला चूज़ कर लिया। ये है वाइट और ब्लू। इसका अब हमने इस लेयर में ढूंढना है। क्या इस लेयर में इसका कोई है, मतलब एक और वाइट ब्लू होगा, वो इधर है या नहीं है? ये देखें, ये तो वाइट ग्रीन है, ये भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। इधर देखेंगे, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसका जो है ना नीचे वाले में होगा। तो ये नीचे वाला ये हमें मिल गया। एक दफ़ा हम इसको अब यहाँ लेके आएंगे, एक दफ़ा हम इसको इसके सामने लेके आएंगे। ठीक है, या फिर इसके साथ लेके आएंगे। तो ये ले आए। तो अब जो है ना, ये है पैरेलल है। हमें ये डायगोनल चाहिए। जैसे इसमें डायगोनल चाहिए था ना हमें, वैसे ही हमें इसमें डायगोनल चाहिए ऐसे। तो इस पे हम लगाएंगे हम अपना फ्लिपिंग एल्गोरिथम, आर प्राइम एफ प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। ये डायगोनल आ गया। एक दफ़ा हम स्लाइस करके इसको मैच करेंगे और एक दफ़ा फिर हम इसको यहाँ इसमें इससे बदल के और फिर वापस ऐसे। ठीक है, अब मैंने दूसरा चूज़ कर लिया ये। ठीक है, तो इसका लकीली इसी के साथ है, तो हम इसको मिला के यहाँ पर ऐसे लगा देंगे। ठीक है, और इसको वापस कर देंगे। अब अगला मैंने ये चूज़ कर लिया, इसका भी। तो इसका जो है ना, ये मैंने चूज़ कर लिया। इसका इसके साथ है लेकिन लगा ऐसे हुआ है, तो हमने ऐसे ही लगाना है। आर प्राइम एफ प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम। डायगोनल आ गए। अब हमने इसको यहाँ ऐसे करके और ऐसे इससे बदल के और वहाँ लगा देना है। ठीक है, अब हमारे 3 हो गए, एक रह गया है वाइट पे और येलो पे। ठीक है, अब मैंने चूज़ किया, ये चूज़ कर लिया जैसे। ठीक है, तो इस पे मैंने फिंगर रखूँगा, ये फिंगर या फिर थंब रख लें आप। ठीक है, ताकि ये जो है ना गुम ना हो जाए, नज़रों से मतलब गुम ना हो जाए ना ये। तो इसका मैं अब ढूंढूंगा। इसमें नहीं है, इस लेयर में भी नहीं है, इधर इसमें भी नहीं है। ये ऊपर होगा, ये वाइट पे। तो ये वाइट पे है। तो एक दफ़ा हम इसको ऐसे, इसको एक दफ़ा हम यहाँ नीचे लेके आएंगे, तो ये लकीली डायगोनल बन गया। तो एक दफ़ा हम इसको इसके साथ जो है ना, इसको फ्रंट पे रख के और इसके साथ हम इसको ऐसे एक्सचेंज कर देंगे। तो ये हो गया। अब हमने ये हमारे चारों ये हो गए हैं। ठीक है, अब हमारे ये चारों हो गए हैं। तो अब हमने इस तरह करना है कि साइड पे चल जाना है, मतलब और इसके ऑपोजिट हमने वाइट को करना है। ठीक है, तो हमने वाइट को करना है। तो अब हमने वाइट को करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने ये चूज़ कर लिया, इसका ये है, तो मैं इसको यहाँ से जो है ना सामने इसको रखूँगा और एक दफ़ा इस नीचे वाले लेयर में लेके आऊँगा, तो डायगोनल हो जाएंगे ये लकीली। तो हम इसको ऐसे किसी के साथ एक्सचेंज कर लेंगे। ठीक है, अब मैंने ये चूज़ कर लिया, तो ये चूज़ किया, तो इसका ये है। इसको मैं ऐसे करूँगा और एक दफ़ा फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाऊँगा और हो गया ये। अब एक दफ़ा मैं इसको ऐसे ऊपर वाले लेयर में कर दूँगा। ठीक है, अब जो है ना, जैसे एक ये है, ये वाला है, और अब मैं इसका ये यहाँ पर है। ठीक है, ये यहाँ पर भी है ना, आपको मैं एक और दिखाना चाहता हूँ। ये यहाँ पर है, इसका यहाँ करके। आप एक तरीका तो ये है, आप इसको यहाँ लेके आएँ और फिर यहाँ पर करें, लेकिन आप यहाँ से भी इसको कर सकते हैं। यहाँ पर एक दफ़ा हम इसको फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे, तो ये डायगोनल हो गया। अब U2 जब हम करेंगे, U2 मतलब ये इस लेयर में था ना, तो इसको यहाँ पर लेके आएंगे, तो ये हो गया। अब एक दफ़ा हम इसको सामने रखेंगे जो ख़राब है, और इससे हम इसको मैच कर देंगे। ठीक है, तो अब मैंने ये चूज़ किया, इसको मैंने इधर लेके आया, तो ये डायगोनल नहीं पैरेलल है। तो इसको अब हम फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगा के ऐसे करेंगे। ओह सॉरी, ये चार हो गए हैं।
ये हमारे चारों हो गए यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमने इस तरह करना है कि किसी भी दो से इसको कर देना है, एक्सचेंज कर देना है, ठीक है। किसी दो ख़राब से, मतलब दो ख़राब टॉप पे ले आने हैं और दो सही इधर नीचे लेके आने हैं, ठीक है। ये एक मैंने एक से बदल दिया ऐसे, और ये एक से मैंने ऐसे, ये दो बदल दिए हमने, ठीक है। अब हमने आ जाना है इधर, ठीक है। तो अब जब हम इधर आ गए तो अब हमने फिर से इसको करना है, ठीक है। ये जैसे हैं हमारे, क्या कहते हैं, ये हमारे हैं अब पैरेलल। तो अब हमने इसको डायगोनल करना है, फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगा के आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम डायगोनल होगा। अब हमने इसको एक के साथ बदल देना है, ये जो एक ख़राब था इसके साथ मैंने इसको बदल दिया, ठीक है। तो अब ये हमारा लकीली एक और आ गया, तो इसको अब हम इसके साथ बदल देते हैं, ठीक है। तो अब हमारे आ गए लास्ट टू एजेस। तो लास्ट टू एजेस में हमने, ये 4x4 का वाहिद केस है जिसके अंदर हमने इस तरह करना होता है कि ये जो है ना डायगोनल की बजाय हमने पैरेलल रखने होते हैं, ठीक है। जैसे अभी ये डायगोनल आई है देखें, तो इसमें हमने पैरेलल रखने हैं, ठीक है। हम वही फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे, आर प्राइम एफ प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम पैरेलल हो गए। एक दफ़ा स्लाइस मूव करके यहाँ से नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो ये वाला जो है ना इसका पीस ये इधर आ जाएगा और ये ख़राब हो जाएगा। तो हम एक रोटेशन लेके इधर इसको लगाएंगे, ठीक है। इधर हम फ्लिपिंग एल्गोरिथम लगाएंगे और एक दफ़ा हम जब इसको वापस करेंगे तो ये हमारा सॉल्व, हमारा ये वाली सिचुएशन आ गई है, ठीक है। ये देखें ये वाली, मतलब सारे हमारे ये हुए पड़े हैं, मैच हो गए। अब हमने इसको करने के बाद हमने क्या करना है कि हमारा अब ये सेम टू सेम 3x3 बन चुका है, ये 3x3, ठीक है। अब हमने जैसे 3x3 को करते हैं ना, हमने वैसे ही सेम टू सेम वही ट्रिक्स हैं, ठीक है। ये जैसे अब मैंने बना दिया, ये क्रॉस बन गया मेरा, ठीक है। आप अगर बिगनर मेथड से करते हैं तो आप बिगनर से कर लें, मैं C-FOP से कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा F12 और उसके बाद ये देखें। अब एक ये जैसे 3x3 में क्या होता था, ये देखें अगर ये होता था ना कोई डॉट, जैसे ये डॉट केस है, या एक होता था डॉट होता था, चारों नहीं होते थे, या होता था एल केस, मतलब के ना एल केस होता था, दो होते थे, ठीक है। एल केस के बाद फिर या तो लाइन होती थी पूरी इस तरह हॉरिजेंटल, दो होते थे, चार होते थे, या एक भी नहीं होता था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर है एक एज है, सिर्फ एक, इसको हम कहते हैं 4x4 पैरिटी। इसका आपको फार्मूला ऊपर नज़र आ रहा होगा, तो इसको अब मैं आपको करके दिखाता हूँ ये कैसे होती है, ठीक है। अच्छा, ये इसके दो होते हैं, ठीक है, या तो ये इस तरह आएगी या तो ये आएगी इस तरह की, मतलब कि ना ऐसे, या तो तीन होंगे या एक होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरिटी। तो इसके लिए जो ख़राब होता है, ठीक है, जैसे कि अब जो ख़राब, मतलब इस पे तो ऐसे है ना कि यहाँ पर जो ख़राब है ना उधर रख लेना है हमने, ठीक है। और ये वाला फार्मूला लगा देना है जो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा। आर का मतलब है ये दो लेयर्स, ठीक है। आर U2 X, मतलब इसको ऊपर कर लेना है फ्रंट वाली को, आर U2 आर प्राइम U2 L, मतलब राइट लेफ्ट लेयर को नीचे करना है U2, फिर आर प्राइम U2, आर जो है ना ये दो लेयर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आर प्राइम U2 और फिर आर प्राइम U2, ठीक है। तो ये हमारा क्रॉस बन जाएगा। अब हम इसको ऐसे हम अपना कर लेंगे, ठीक है। तो अच्छा, तो अब हमें इसमें
कुछ केसेस देखने को मिलते हैं। एक ये देखें, आपका ये नहीं होगा क्यूब, मतलब कि जो आपने केसेस याद किए हैं वो नहीं आएंगे, कोई किसी और अजीब अजीब तरह के आएंगे, ठीक है। तो अच्छा, इसमें एक केस होता है जिसके पास पास और सारा क्यूब मेरा सॉल्व है। ये देखें, बस इसके जो है ना, ये पास पास वाले या ख़राब होंगे, ये पास पास वाले ऐसे होंगे, ठीक है, या फिर दूर दूर वाले। ये देखें, ये दूर दूर वाले ऐसे होंगे या पास पास वाले, ठीक है। या फिर अगर आप बिगनर मेथड से करते हैं तो या आपके ये दूर दूर वाले ख़राब होंगे, ये देखें, और सारा ये ठीक है, या दो डायगनल ख़राब होंगे, ठीक है। तो ये जो है ना, ये तीनों केसेस एक ही फार्मूले से होते हैं जो आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखें, R2, ये जो है ना स्मॉल R2 का मतलब है कि ये जो है ना हमारी ये एक लेयर, ये दरमियान वाली, ये मतलब ये एक तो ये आ रहा है ना सिंपल ये, लेकिन ये वाली है, ठीक है, R2 U2, ठीक है। फिर R2 मतलब ये वाली लेयर जो है ये, फिर U2 मतलब UW2 का मतलब है U दो लेयर है ना Y2, इसको ऊपर इसको 2 दफ़ा घुमाना है, ठीक है। फिर R2 और फिर U2, ठीक है। तो फिर आपका ये जैसे आप करते हैं आप वैसे इसको कर सकते हैं सॉल्व। ये देखें, ये सारे के सारे ऐसे ही होते हैं। ये देखें, देख लें, ठीक है। तो यही 4x4 का ट्यूटोरियल था। अगर आपने 3x3 सीखना है क्यूब, तो इसके लिए ये शर्त है कि आपको 3x3 क्यूब आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए गुड बाय, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा, अगर आपने 3x3 सीखना है ना तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर सीख सकते हैं। तो गुड बाय अभी के लिए।